हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। यस, इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो लोग पूछ रहे थे, अभी एक सरकार का नया कानून आया है, कैश निकालने के ऊपर भी टैक्स यहाँ पे लगेगा, तो एग्जैक्टली क्या है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आपको पूरा A to Z सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड आज के दिन की अगर बात कर ले तो चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस यहाँ पे आए थे सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। यस, जो लोग गोल्ड से रिलेटेड रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर गोल्ड के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्या बबल है, क्या ये 40-50% क्रैश होगा, काफ़ी डिटेल वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है। सो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इन सारी वीडियोज़ के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो चलो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा एज ए इन्वेस्टर हम लोग बिजनेसेस के ऊपर यहाँ पे फोकस रखते हैं, और हमेशा हमें ये भी पता है कि किसी बिजनेसेस के गोल्डन पीरियड आएंगे तो उसी के साथ साथ किसी बिजनेसेस के थोड़े से बैड पैचेस भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो एक ऐसा ही बिजनेस है दोस्तों जिसने यहाँ पे कुछ 4-5 साल पहले भर भर के पैसा यहाँ पे कमाया, एंड फिलहाल अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका बैड पैच हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। खास करके हम कह सकते हैं दोस्तों, कोविड के बाद इस पर्टिकुलर बिजनेस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा छापा था। मैं कोई फार्मा सेक्टर या फिर डायग्नोस्टिक कंपनीज की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में। यही शेयर मार्केट, पहले शेयर मार्केट में इतने लोग थोड़ी ना थे। अगर मैं आपको डीमैट अकाउंट की भी संख्या अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते पहले 4 करोड़ भी डीमैट अकाउंट नहीं थे 2019 में। देन 2020 में तो आप देख सकते हो और उल्टा यहाँ पे कम हो गए, कोविड के चलते भाग गए लोग। एंड फिर बाद में रैली देख ली, एकदम ही पागल हो गए, तो आप देख सकते हो सीधा 6 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आप देख सकते हो 7.5 करोड़, फिर 9.5 करोड़, फिर तो सीधा डबल होके 18.5 करोड़। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है 20 करोड़ के पार हम लोग पहली बार भी जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। हालांकि अगेन आप देख सकते हो कि नए अकाउंट्स की अगर बात कर ले 2025 में हम लोग को 40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 40% ड्रॉप मतलब नए अकाउंट्स ओपनिंग के हिसाब से। क्यों ये ड्रॉप क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस वाली बात है, मार्केट एक साल से नहीं चल रहा है तो अगेन लोग भागना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सो ये एक रीज़न तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कौन सा है? यस, बहुत सारे लोग जो आते हैं मार्केट में वो ट्रेडिंग के हिसाब से ही बाजार में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मल्टीपल अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट खास करके जो नया बिगनर आता है उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सी चीज़ लगती है? FNO। यस, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर FNO आप सभी लोगों को पता है भाई कि एकदम रातों रात करोड़पति बनने के सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं कि इतना फास्ट यहाँ पे ग्रो होगा, वो होगा, ठीक है। कोर्स बेचने के चलते ही ये सारी चीज़ें की जाती है, बट इससे होता क्या है, रिटेल ट्रेडर इसमें हम लोग को फंसते हुए देखने को मिल जाता है। FNO करना है भाई, आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए एंड छोटा रिटर्न निकालना होता है। उस हिसाब से आप करोगे तो पैसे बनने के चांसेस होते हैं, और उसमें भी अगर देखेंगे तो बेच कर आप ज़्यादा अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। एनीवेज, बट इसमें हुआ क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आ गए और बहुत सारा पैसा खो दिया। एंड इसके बाद सेबी को एंट्री करनी पड़ी, क्योंकि RBI के ओर से भी रेड अलर्ट जारी हो गया कि भाई सेविंग में जो लोगों के पैसे हैं वो लिटरली वो ट्रेडिंग में उड़ा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला, और ट्रेडिंग में तो भाई पैसा खोते ही जा रहे। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सारा डेटा सेबी का, RBI का आपको पब्लिकली मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल करोगे तो, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 10 वीडियोस बना चुका हूँ। सो सेबी को क्या करने पड़े, फिर डिसीजन लेने पड़े, नए नए रूल्स यहाँ पे लाने पड़े। आपको याद होगा 6 नए रूल्स सेबी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिए सिर्फ FNO ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, सडनली जो रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग था उसमें हम लोग को 20% ड्रॉप देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ सेबी। बट इसमें भी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग FNO करते ही जा रहे, और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, पैसा खोते ही जा रहे हैं, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो गया, सेबी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इससे आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला, जो डीमैट अकाउंट वाली कंपनियाँ है, ब्रोकर्स है, उनके रेवेन्यू एकदम ज़बरदस्त ड्रॉप हो गए। सो रेवेन्यू लगातार गिरते हुए देखने को मिल गए। क्वार्टरली नंबर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, एक टाइम पे इनके क्या क्वार्टरली नंबर आते थे, धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस एकदम, क्योंकि इतना बूम देखा ही नहीं था, कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। बट अभी बाद में देखा गया कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसा खोते जा रहे। 1 लाख करोड़ पैसा ट्रेडिंग में उड़ गया, ठीक है, 1 लाख करोड़, ठीक है। एंड उस ऊपर से कैलकुलेशन ये भी लगाया गया था कि कासा रेशो, बहुत सारे बैंक का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वो भी ड्रॉप हुआ है, तो ये अनुमान लगाया गया कि बैंक का पैसा बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग में उड़ा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी बीच में एक और सबसे बड़ी फियरफुल खबर कौन सी आ गई
वीकली एक्सपायरी। यस, वीकली एक्सपायरी को यहाँ पे खत्म करेंगे, ऐसी खबर हम लोगों ने यहाँ पे सुनी। अभी तक इसको लेकर कोई नेक्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया कि भाई रहेंगे या फिर हटाएंगे, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फिर तो इन कंपनीज का रेवेन्यू कितना गिरेगा ये तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हफ्ते में वीकली मतलब कितना 52 टाइम्स तो वीकली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलती थी हर हफ्ते की। अगर नॉर्मली बात करें तो ये अगर इसको हटाकर अगर मंथली कर दिया तो केवल साल में 12 बार, ठीक है। मतलब आप ट्रेड तो कर सकते हो डेली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक्सपायरी रिलेटेड ही ज़्यादा बड़े हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वो तो कितना नीचे ड्रॉप हो जाएगा आप एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो ये सारा प्रॉब्लम तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये ब्रोकिंग कंपनीज कैसे यहाँ पे बाहर निकल पाएगी। तो एक है कि जो इन्वेस्टर को जो बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ पे शायद से कम करने पड़ सकते या फिर बंद करने पड़ सकते, या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अपने जो एग्जिस्टिंग चार्जेस है, फीस है, उसको बढ़ा दो, ठीक है। सो इन्वेस्टर के हिसाब से अगर बात करें तो निखिल कामत जी ने भी ये बात यहाँ पे बोल ही दी थी कि अगर 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 वीकली ऑप्शन एक्सपायरी अगर खत्म हो गया तो उनको भी ब्रोकरेज, जीरो ब्रोकरेज भी चीज़ यहाँ पे बंद करनी पड़ सकती है। ये उन्होंने वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम कह सकते हैं 40% का झटका उनको भी यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुका है। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अब क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, यस, फीस अभी हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब तो दोस्तों इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो चीज़ का जो हमें डर है कि फ़ीस यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ब्रोकिंग वाली कंपनियाँ, तो उन्होंने शुरुआत कर दी। और ये शुरुआत किसने की, एंजल वन ने। यस दोस्तों, एंजल वन की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो ऑफिशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, एंजल वन हाइक ब्रोकरेज फीस एज अ प्रॉफिट फॉल फॉर द 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स। करना ही पड़ेगा ना, इसमें क्या पहाड़ तोड़ने वाली बात है, वही बहुत सिंपल सा गणित है, ठीक है। पहले तो एकदम बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते थे, वॉल्यूम बहुत होता था। अगेन आप कितना कमाओ, 1 करोड़ कमाओ 1 करोड़ गवाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो इससे इनकी कमाई होती थी। सो वो वॉल्यूम से यहाँ पे कम हो गए तो प्रॉफिट नीचे आना ही आना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तो इसलिए एंजल वन ने यहाँ पे बता ही दिया भाई कि लगातार प्रॉफिट यहाँ पे लगा 3 बार क्वार्टरली यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो अभी तो ये ऑप्शन मतलब लेना ही पड़ेगा कि ब्रोकरेज फीस उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया। और उन्होंने खुद बता दिया भाई, आप चेक कर सकते हैं, रिवाइज प्राइस शेड्यूल इफेक्टिव फ्रॉम 17 नवंबर, 17 नवंबर से भाई फीस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। किसकी, पूरे मार्केट के ब्रोकर की नहीं भाई, ये तो सिर्फ एंजल वन ने बात की है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि क्या क्या रेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस टाइप कौन सा है, इक्विटी डिलीवरी की अगर बात कर ले, लो इक्विटी डिलीवरी, सो ये ओल्ड है और ये न्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या देखने को मिलता था, तो आप देख सकते हो लोअर ऑफ 20 और 0.1%, वो सेम ही है, लोअर ऑफ 20 और 0.1%, बट मिनिमम INR 2 और यहाँ पे वो मिनिमम चीज़ 5 तक यहाँ पे कर ली है, ठीक है। करना ही यहाँ पे पड़ेगा भाई, तो तभी जाके कंपनी यहाँ पे क्या कर पाएगी, अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट यहाँ पे कर पाएगी। एंड दूसरा इक्विटी इंट्राडे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 0.03 हुआ करता था, ठीक है, 0.3 नहीं भाई, 0.03 है वो, आप देख सकते हो 0.1 अभी हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी मैसिव लेवल पे बढ़ते हुए देखने को ना, और मिनिमम 5 तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, इस चीज़ की शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को मिली। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैं तो एंजल वन यूज़ ही नहीं करता। अरे आप कोई भी ब्रोकर इस्तेमाल क्यों ना करो, ये हर किसी की प्रॉब्लम हम लोग को समस्या देखने को मिल रही है। ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है एंजल वन की कि बस उन्हीं को ही दिक्कत हो रही है, सारे ब्रोकर की सेम हालत है। मैंने बताया ना कि इतना बड़ा ब्रोकर जीरोधा ने भी ये बात बोल दी कि उनके भी रेवेन्यू इतने नीचे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। पहले एक्सचेंज के साथ मिलकर भी वो जो पैसे यहाँ पे कमाते थे वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। सो किधर से ना किधर से तो भाई ये जो दिक्कत है उसको तो सॉल्व यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो जितने ब्रोकर्स हैं अगर हम लोग देखें तो जो जिस प्रकार से पहले वो 3-4 साल पहले कमाते थे वो फॉर्म अभी नज़र नहीं आ रहा है। एंड अगर उस चीज़ को अगर मैच करना है तो इस प्रकार से मतलब उनको जो ये सॉल्यूशन है वो फॉलो यहाँ पे करने ही पड़ेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया था, इन कंपनीज़ के पास अगर कमबैक करना है तो 3 सॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन, एक कि इन्वेस्टर के ऊपर भी अभी ज़्यादा चार्जेस लगा दो, ठीक है। इन्वेस्टर के ऊपर इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडर्स, ठीक है। इन्वेस्टर वैसे ज़्यादा होते भी नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फीस बढ़ा दो, जो कि अभी आप देख ही सकते हो उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ कर ही ली है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा था कि नए बिजनेस में एंट्री कर लो। नए बिजनेस मतलब अभी एंजल वन का ही देख लो कि उन्होंने क्या कर दिया, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में 250 करोड़ डालकर शुरुआत कर ली बिजनेस की। देन इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंजल वन एंटर कर चुका है, जॉइंट वेंचर उन्होंने सेटअप कर लिया। मतलब ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी उनको, मतलब
हाथ पैर यहाँ पे मारने पड़ेंगे भाई। मतलब पहले जो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता था वो अभी नीचे आया है, तो वापस अभी उसी लेवल पे आने के लिए यहाँ पे इस प्रकार के नए रास्ते उनको यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे। और इसमें सबसे डरावना रास्ता कौन सा था जो कि हमें फ़र्क पड़ेगा, तो वो यही था कि भाई फीस अगर वो बढ़ा देंगे, चार्जेस बढ़ा देंगे, तो ये धीमे धीमे ये चीज़ें बाकी ब्रोकरेजेस में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी एक ने यहाँ पे शुरुआत की है, तो आप देख सकते हो आने वाले कुछ दिनों के बाद शायद से कोई और भी अलग अलग ब्रोकर्स के नाम सामने आ जाए कि वो भी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई शॉक नहीं लगना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए, अरे इन्होंने कैसी बढ़ा दी। तो ये सारा फिलहाल तो खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 17 नवंबर से ये फीस हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और प्रे तो यही करेंगे भाई, वीकली एक्सपायरी हटे ना। अगर वो हट गई तो फिर मतलब तो आप अंदाजे लगा लो कि और क्या क्या चीज़ें इनको यहाँ पे करनी पड़ सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।